नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के अष्टम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह अष्टम भाव में बैठता है, इट मीन्स कि यह अपने से दशम भाव में स्थित होकर बैठता है और अपनी शत्रु राशि पर बैठता है, तो यह अष्टम भाव के लिए नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। एकादश भाव के लिए नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अष्टम भाव से संबंधित जो कंटेंट्स होते हैं उनमें विशेष रूप से यह मृत्यु भाव होता है, ऑकल्ट साइंस का या फिर गुप्त ज्ञान का कारक होता है, अचानक होने वाले लाभों को दिखाता है, अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है, मिस्ट्री का भाव होता है, रहस्यों का भाव होता है। तो इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिविटी है। पहली बात तो सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो रहा है, दूसरी बात अपनी शत्रु राशि पर स्थित हो रहा है। एक्सीडेंट के योग बना देता है, एक्सीडेंट में भी मेजर एक्सीडेंट के। तो जब सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तो विशेष रूप से वाहन धीरे चलाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अथवा 22वें साल और 44वें साल विशेष रूप से एक्सीडेंट के योग बनते हैं, और इवन 11 साल की उम्र में भी, 11 साल, 22 साल और 33 साल और 44 साल, ये वाले जो साल हैं वह विशेष रूप से दुर्घटना के कारक बन जाते हैं। तो ये दुर्घटना का पर्याय बन जाता है। देखिए यहाँ पर भी ये जो एकादश भाव होता है ना, वो भी मारक भाव में ही गिनती होती है उसकी, क्योंकि ये छठे भाव का छठा भाव है। भावात भावन नियम के अनुसार अगर बात करें तो छठे का छठा जो होता है विशेष रूप से विशेष नेगेटिव हो जाता है। जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की बात करी थी तब भी आपको ये बात बताई थी कि छठा भाव जो होता है वो त्रिक स्थान होता है और एकादश भाव त्रिषडाय भाव होता है। 3, 6 और 11 त्रिषडाय भाव होता है। यह त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में त्रिक स्थान में बैठ रहा है, तो विशेष रूप से ये मारक योग बनाने वाला हो जाता है। और यहाँ पर भी नीच का, यहाँ पर भी शत्रु क्षेत्र में, तो शत्रु क्षेत्र में होने के कारण सूर्य और नेगेटिव हो जाता है। पृथकतावादी ग्रह होता है, विध्वंसकारी ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है, अग्नि तत्व का ग्रह होता है। तो सभी स्थितियों में यह अष्टम भाव में बैठकर विशेष रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। लेकिन सूर्य ज्ञान का भी कारक होता है, तो जब ज्ञान का कारक ग्रह ज्ञान के, गुप्त ज्ञान के स्थान में बैठता है तो ये मिस्ट्री से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें झुकाव कर देता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे विषयों के लिए यह बहुत अच्छा कार्य करने वाला बन जाता है। अष्टम भाव से इसकी सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव में इसकी मित्र राशि स्थित है, तो यहाँ पर यह धन के मामले में, कुटुंब के मामले में पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। जैसे हम बात कर चुके हैं कि सूर्य की जो दृष्टि होती है पोषण करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर सूर्य पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव में शत्रु क्षेत्रीय और एकादश भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। तो यह लेकिन लाभ भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी भी है, तो लाभ तो कराएगा, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम होंगी, जो आय का स्रोत होगा वह शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध स्रोत होगा, या इल्लीगल तरीके से भी ऐसे लोग कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमाने का जो ज़रिया है, जो इनकम की सोर्सिंग है, वह शुद्ध नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वह शुद्ध नहीं मानी जाएगी। तो लेकिन धनी बना देता है, ऐसा सूर्य धनी बनाता है, धन का कारक होता है, क्योंकि अष्टम भाव। इसी तरह से अगर कुटुंब की भी बात करें तो कुटुंब तो बड़ा होगा, कुटुंब व्यापक होगा, लेकिन कुटुंब में भी कोई ना कोई स्थिति ऐसी होगी कि उनकी जो बैकग्राउंड होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी, कुछ बदनामी वाली स्थिति हो सकती है, कुछ क्वेश्चन मार्क होंगे कुटुंब के मामले में। तो यहाँ पर भी यह शुभ, शुद्धता में शुभ नहीं कहा जा सकता है।
सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। अगर नवम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह अपने से द्वादश भाव में स्थित है। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर लक की बात करें, भाग्य की बात करें, तो भाग्येश का अष्टम भाव में जाना, अपने से व्यय भाव में जाना एक पॉजिटिव साइन होता है। भाग्य का व्यय होना सौभाग्यशाली बना देता है। तो नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य पॉजिटिव है। तो अपॉर्चुनिटीज़ पूरी लाइफ इनको मिलती रहेगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती ही रहेंगी। कोई ना कोई प्रोजेक्ट या फिर सोर्स ऑफ इनकम इनको जल्दी अमीर बनने के जो तरीके हैं उसमें इनको कोई ना कोई साधन मिलते रहेंगे। दशम भाव के सापेक्ष देखें तब भी यह सूर्य अपने से एकादश भाव में स्थित है। तो प्रोफेशनली वेल सेटल्ड, प्रोफेशनली इनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, प्रोफेशनली भी एक चीज़ अवश्य समझनी चाहिए कि एक दौर जरूर ऐसा आएगा कि हैंड टू माउथ होंगे। संभवतः वह जो दौर होगा वह सूर्य की महादशा, अंतरदशा अथवा 22वां साल या 44वां साल, ये जो दौर होंगे यह व्यक्ति को हैंड टू माउथ करने वाले होंगे। लेकिन उससे भी वो व्यक्ति जल्दी उबर जाएगा। बड़े नुकसान की तरफ इशारा करता है लेकिन उससे भी व्यक्ति उबर जाएगा। लग्न भाव के अगर सापेक्ष देखें तो ये अष्टम भाव में स्थित है। एक्सीडेंट के योग बनाता है, इम्यूनिटी को डाउन करता है, आत्मबल की कमी दिखाता है। आत्मबल तो देखिए इनका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत पीड़ित अवस्था में सूर्य है। तो आत्मबल की कमी, धैर्य की कमी, प्रेजेंटेशन की कमी, प्रभाव की कमी, साहस की कमी, तो सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें कमी दिखाता है, प्रॉब्लम दिखाता है। सूर्य से संबंधित रोग होने की भी पूर्ण संभावना है। यहाँ पे सूर्य से संबंधित रोग होते हैं। देखिए एक और भी है, जब हम आगे योगों की बात करेंगे ना तो हम बताएंगे कि अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का कारण भी बताता है। व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या होगा। तो यहाँ पर जो पूरी तरह से इंडिकेशन मिल रहे हैं, जो योग बन रहे हैं, व्यक्ति की मृत्यु का कारण सूर्य। देखिए ये जो टॉपिक है ना मृत्यु वाला, ये बहुत वाइड है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स की बात चल रही है, एक समझाने की बात चल रही है, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। तो बहुत इसको गंभीरता से न लें। केवल इतना समझिएगा कि अष्टम भाव में स्थित या अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, अथवा मृत्यु का कारक जो बनता है वो अष्टम भाव को प्रभावित करने वाला ग्रह बनता है। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो सूर्य के मिल रहे हैं कि सूर्य व्यक्ति की मृत्यु का कारक बनता है। तो सूर्य की मृत्यु का कारक क्या हो सकता है? अग्नि हो सकती है, राजदंड हो सकता है, क्योंकि राजसी ग्रह होता है, प्रशासन का ग्रह होता है सूर्य। तो प्रशासनिक दंड की भी संभावना है जिसके कारण मृत्यु का कारक बने। प्रशासनिक दंड में भी ये चीज़ आती है जो हम बता रहे हैं। अष्टम भाव का स्वामी, अगर लग्न भाव का स्वामी जब अष्टम भाव पे चल रहा है तो राजा से भी दंड मिलने का या कोर्ट केस कोई पेनल्टी इन पर लगे, तो ऐसी भी संभावना है। राजदंड का प्रमुख कारक सूर्य माना जाता है। तो सूर्य संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव फल प्रदान करने वाली बन जाती हैं। अब थोड़ा इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए एक सबसे जो अच्छा और बेस्ट उपाय है इस समय इसमें वो यही है कि इसको यहाँ से मूव करा दिया जाए। मूव कराने में सबसे अच्छी जो इसकी पोजीशन है, एक तो ये है कि देखिए एक और भी चीज़, जैसे हम मूव कराने की जब बात करते हैं, जैसे कि हम एकादश भाव में बैठाना या तृतीय भाव में बैठाना, तो यहाँ पे जब मूव कराने की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मूव होता है ना वो होता है कि ठीक सामने अगर पहुँचा दिया जाए। तो कभी कोई मेजर ग्रह होता है, जैसे कि यहाँ पर जो सूर्य है ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि ये आसानी से मूव होने की स्थिति में नहीं है। तो इसका हमें एक इजी गोइंग तरीका देखना पड़ेगा कि इजीली ये मूव कैसे हो सकता है। तो इजीली कोई भी ग्रह अपने ठीक सामने इजीली मूव हो जाता है। प्रायोरिटी सबसे पहले इसमें क्या देनी है कि सूर्य इतना नेगेटिव होने के बाद
सेकंड हाउस में इसको मूव करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इसकी मित्र राशि भी है, मंगल की राशि है, मंगल और सूर्य परस्पर मित्र हैं, तो मित्र की राशि में जब ये मूव हो जाएगा तो यह इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेहतर हो जाएंगे। स्पेशली अष्टम भाव को के सापेक्ष अगर देखें तो यह बेहतर हो जाएगा, एक्सीडेंट के योग बनाने ख़त्म कर जाएगा, या फिर और जो नेगेटिव राजसी दंड से संबंधित जो भी है या मृत्यु का कारण की हमने बात करी उनसे संबंधित जो भी नेगेटिविटी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एक इसके लिए एक काम कीजिएगा कि रविवार से शुरू करके 43 डेज लगातार माथे पर लाल चंदन का टीका लगाएं। उपलब्ध नहीं हो लाल चंदन तो रोली का टीका लगाएं। लेकिन देखिए, ये रोली का टीका लगाना मंगल का भी उपाय होता है, लेकिन आपको रविवार से आपको शुरू करना है। जब आप रविवार से शुरू करेंगे तो वो उपाय सूर्य के लिए काम कर जाएगा। लेकिन कोशिश पहले ये करें कि लाल चंदन की अगर उपलब्धता है तो लाल चंदन माथे पर रविवार से शुरू करके कम से कम 43 डेज लगाएं, और अगर आवश्यकता पड़े तो इसको और कंटिन्यूटी में बढ़ा लें। तो ये एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट्स देने वाला बन जाएगा, आय के स्रोतों को भी बढ़ाने वाला होगा, प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाने वाला होगा, एक प्रोफेशनली भी एक अच्छा उपाय है, पॉजिटिव उपाय है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए। इसके अलावा महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं, जिससे कि ये तृतीय भाव को क्लिक करने लगेगा, तृतीय भाव में मूव कर जाएगा। अथवा महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण करेंगे तो ये 11th हाउस को मूव करने लगेगा। लेकिन प्रायोरिटी आपको देनी है सबसे पहले तो द्वितीय भाव में शिफ्ट कराने की, मतलब माथे पर लाल चंदन लगाएं। सेकंड नंबर पे 11th हाउस के सापेक्ष जो उपाय बताया गया है उसके लिए, और थर्ड नंबर पे फिर ये तृतीय भाव से संबंधित उपाय। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस रखना है। तो प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले सेकंड हाउस में मूव कराने के लिए, ठीक है। तो आज हमने बात करी तुला लग्न के अष्टम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।